सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना आशीष को दे और आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगे और आप बढ़ते फूलते चले जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूं तो उसी समय परमेश्वर से एक चीज़ मांगता हूं कि पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता, शैतान इनके अंदर से उस वचन के बीज को चुराने न पाए। जो आप सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सीखते हैं हर संडे हर वीरवार, तो परमेश्वर इसलिए आपको सिखाता है कि ताकि आप लोग आने वाले समय में शैतान के हाथों में ना पड़े। और आने वाले समय में बहुत सारे लोग झूठ बोल बोल कर, वीडियो बना बना कर, बहुत सारे लोग झूठ बोल बोल कर आपके नाम का विरोध करेंगे। लेकिन आज मैं सो रहा था तो उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे एकदम से ड्रीम में मेरे से बात किया और मुझे कहा कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में जब आप परेशान होते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आपके जीवन में कोई ऐसी भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप कोई घटी में होते हैं, कोई भी टेंशन में होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का आत्मा हर समय आपके साथ है, आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन आप इस समय विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, परमेश्वर मेरी लाइफ में बहुत सारी आशीषों को खोलेगा। लेकिन हो सकता है कि आप किसी दुख में जी रहे हो, किसी प्रॉब्लम में जी रहे हो, किसी समस्या में जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है जो लोग प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हैं, जो अपना व्यवहार चेंज करते हैं, जो अपने व्यवहार के साथ कहता है कि आप सब्र करते हैं। परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करता है। परमेश्वर आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जब मैं लाइफ में सुसमाचार सुनाने लगा, फिर मैं पास्टर बना, फिर मैं आगे बढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम का विरोध किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उतना ही हमारी ग्रोथ करता चला गया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि आपने पलटकर वो नहीं देखना कि जैसे उस समय में लूत की पत्नी पीछे पलटकर देख रही थी क्या हो रहा है। तो आपको ये नहीं देखना कि पीछे कौन है, कौन मुझे क्या कहेगा, जब मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरी जीवन में क्या होगा। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। ये नहीं देखना, ये देखना है कि परमेश्वर मेरा इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा है और क्या देख रहा है। तो परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं उससे पहले आपको एक गवाही दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं मॉरिशस में गया, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। एक जन्म की गूंगी बहरी थी और उसकी माँ बार बार कह रही थी कि बेटे मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर दे। मैं उसको बार बार कह रहा था। मैंने कहा प्रार्थना हो चुकी, आप सिर्फ चेक करो। और परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगा कर दिया। और उसी समय थोड़ी देर बाद वो आई, जब मैं ले हैंड प्रेयर कर रहा था बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसी समय वो आकर कहने लगी कि मेरी बेटी बोलने और सुनने लगी है। वो कहने लगी हम सोचते थे कि शायद कि ये सब झूठ दिखाया जाता है, शायद ये सब कुछ वैसे ही है, लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में कि वो बार बार उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भतीजी, वो वहाँ पर सब खड़े हुए रो रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये अद्भुत चमत्कार कैसे हो गया। मैंने कहा फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए हाथ रख देता हूँ सिर पर कि शायद आपको संतुष्टि नहीं है, लेकिन आप इससे पूछो, आप इससे बातचीत करो। परमेश्वर ने इसके कान में आवाज़ लगाई है, इसके मुंह में एक सामर्थ को पवित्र आत्मा ने डाला है और जिससे आज ये बोलने लगेगी। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आप देख रहे हैं मॉरिशस के अंदर कि ये बहन सोचने लगी और कहने लगी वाकई परमेश्वर कैसे काम करता है। और ये बड़ी खुश हुई और कहने लगी सच में हम जो देखते थे हमने सामने देखा। आज बहुत सारे लोग जो है कुछ भी आपके यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ना आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई वीडियो कमेंट्स डालकर, कोई वीडियो वायरल करके, कोई ऐसी चीज़ें बना के, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, कट 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 करके आपको वीडियो दिखाएंगे। कभी पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनको पता है कि पूरी वीडियो दिखाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसी समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है मत्ती के 5 के 12, 11, 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा क्लियर कि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो झूठ बोलकर आपको सताएंगे। और वो कहेगा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं तो मसीह विश्वासी हूँ, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन आप याद रखना, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यीशु मसीह के साथ काम करता था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते थे। आज जो कई लोग
जो अलग अलग वीडियो बनाकर ये वायरल करते हैं मेरे बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे ही चर्च से ये टूटे हुए लोग हैं और ये गए हुए हैं कि भाई ताकि उसके बाद ये इन्होंने बहुत सारी बुराई करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रखना शुरू कर दिया। अगर आप में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरी फ़ोटो के बिना फेमस होके दिखाओ। आप क्यों मेरी फ़ोटो को यूज़ करते हो? आप क्यों मेरी वीडियो को यूज़ करते हो? ये थोड़े दिन पहले तो मेरे को अच्छा बताते हैं, बाद में फिर ये बुराई करने लग जाते हैं। इनको पता ना हमारे चैनल के व्यू बढ़ते हैं। तो आप ये सब इन चीज़ों में परमेश्वर देख रहा है, एक दिन न्याय करेगा। बाइबल बताती है कि ज्ञान के ना होने के कारण कई बार लोग जो हैं कह रहे हैं कि वचन के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। बाइबल इस चीज़ के लिए आगाह करती है ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए। कह रहे हैं कि मत्ती के 12 में भी लिखा, खुश हो और आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी रीति से अत्याचार किया था। आपकी समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई नबी ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो। यीशु मसीह खुद एक नबी था, उसके खिलाफ साजिश रची गई और ये शैतान उनको यूज कर रहा है और उसको मजा आ रहा है कि अभी के मुझे बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी मुझे मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन उसको मजा आ रहा है अभी। लेकिन उसको नहीं पता कि परमेश्वर का जब क्रोध पड़ता है तो वो मजा सब खत्म हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर उन चीजों में देखता है कि हम तो मसीह होने के कारण कि हम उस व्यक्ति को माफ करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। जिसने भी पिछले साल भी जिसने भी किसी ने भी वीडियो बनाई थी, किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी बोला था और मैंने कहा था कि प्रभु ने मुझे कहा है कि आज इन लोगों के जीवन में कहता है कि अब शांति नहीं रहेगी। और जितने भी वो यूट्यूब चैनल वाले थे, मैं कह रहा हूं कि सबके घर में किसी न किसी के प्रॉब्लम आई और वो उस स्थान से छोड़कर चले गए, काम छोड़कर चले गए। उन्होंने उसी चैनल पर दूसरा बंदा हायर किया। एक बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, अब तक भी 6 महीने से उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से सामना कर रहे हैं। अगर आप बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर से सामना कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परमेश्वर आपका भला करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका समय कब आना है और कब उसने ठीक करना है किसी व्यक्ति को, तो वो जानता है। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहें ऐसे झूठे वीडियो से, झूठे चैनलों से, क्योंकि ये समय जो है वो अंत समय चल रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग वचन की शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें और आशीष में बदलते चले जाएं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है और जितने भी लोग इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम जरूर करेंगे। आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाएं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि इन दिनों में आप बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज करेंगे। आइए हम वचन के कलाम में जाएंगे। इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का हमारा टॉपिक है कि हम दुखों का अंत कैसे करें। हो सकता है आज आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन अगर आज आपको अंत करना है तो यह है सिर्फ प्रार्थना कि परमेश्वर से जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में से दुखों का अंत करता है। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे, इनके जीवन में पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर ब्लेसिंग उतरे और हर एक आशीष स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी समय मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बढ़ोतरी होने पाए, परमेश्वर आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जी आज सच में ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। और समय परमेश्वर कोई भी शैतानी ताकत पवित्र आत्मा जी इनके अंदर से वचन के बीज को चुराने ना पाए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और समय पवित्र आत्मा जी हमें भी सामर्थ दे कि प्रभु जी आज तेरे वचन को सही तरीके से हम लोगों के बीच में ला सकें और सच में इनके जीवन में पवित्र आत्मा उद्धार की आशीषें बन सकें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में फाइट कर रहे हैं, किससे? दुखों से, प्रॉब्लम से, समस्या से। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अपने जीवन में बार बार फाइट पर फाइट करी जा रहा हो, क्योंकि जिसके घर में बाइबल बोलती है कि प्रेयर नहीं है, उसके घर में अशांति है। याद रखना, उसके घर में लड़ाई झगड़े मिलेंगे आपको ज़्यादा और ज़्यादा कह रहा कि समस्या मिलेंगी। हो सकता है कह रहा कि आज आप कर्जे में हो, आपके घर में क्लेश हो, प्रॉब्लम हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लाइव देख रहे हैं
उन्हें आज विश्वास से बता और उन्हें विश्वास करना सिखा कि आज आपकी जंग खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आप जीतने वाले हैं और आप आशीषों को देखने वाले हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग में बदलने वाले हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो इसी समय परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में बहुत सारा उजाला करना चाहता है, बहुत सारे करके वो डार्कनेस को दूर करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो आई एम विनर। बोलो आज का वचन मेरे लिए है। आज कह रहे कि मेरी जिंदगी में कह रहे कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। आज आपको बोलना है, आप जब तक बोलते नहीं परमेश्वर करता नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो कि आज कि मैं विनर हूं, मेरी फैमिली विनर है, मेरी फैमिली के लिए आज का वचन मेरे लिए वचन है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि कह रहे कि वो उन लोगों की जीवन में प्रेयर लाइफ कम हो गई है। बहुत सारे लोग जो है अपनी कंप्लेंट करने के लिए कह रहे इधर उधर लेफ्ट राइट भागते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दुखों में, प्रॉब्लम में, समस्या में, गड्ढे में इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। कह रहा है कि अगर आज आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने कहा मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देते हैं, उजाला देते हैं, वो रोशनी देते हैं, नई नई आशीष को रिलीज करते हैं, वो सामर्थ को रिलीज करते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे तो आपको इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं तेरा हूं। बार बार कहो मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। आप गीत गाएं, परमेश्वर की वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें। जो लोग कह रहे कि परमेश्वर की तारीफ करते हैं, मैं कह रहा हूं वो खुश रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसी समय आप उससे जो मांगेंगे वो देगा। जब आप परमेश्वर की तारीफ नहीं करते हैं तो आप खाली प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपसे बहुत बातों में कहता है कि वो लोग दुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं क्योंकि वो उनको प्रार्थना करना आता है लेकिन परमेश्वर की तारीफ करना नहीं आता। उनको मांगना आता है परमेश्वर से लेकिन उन्हें तारीफ करना नहीं आता। बहुत सारे लोग तारीफ नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का आत्मा वचन बोलता है स्तुति करने वाला हमेशा जो है नंबर 1 पर रहता है, वह आगे आता है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया एक राजा का बेटा। क्यों? क्योंकि वो स्तुति करने वाला था, आराधना करने वाला था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आता है। और अगर आज आप दुख में और दुखों का अंत नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं कि इफिसियों 6:11 को जब हम पढ़ते हैं, हाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके अंदर ये 6 पॉइंट मैं जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसको याद रखना। कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल बोलती है 6:11 में, और वो पॉइंट आप स्क्रीन पर फोटो खींच कर रख सकते हैं अगर आप दुखों का अंत करना है। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि अगर आप दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कर्जे में, अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर आपकी दुखों का अंत नहीं हो रहा, आप पिछले साल भी आपके पास कार नहीं थी, इस साल भी कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछले साल भी आप प्रेयर लाइफ आपकी नहीं हो पा रही थी, इस साल भी आप चर्च नहीं जा पा रहे थे, तो एंड में भी आप जा नहीं पा रहे, अगले साल भी नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है आपकी जिंदगियों में। लेकिन इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो आपके साथ युद्ध कर रहा है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर लिखा बाइबल में कि परमेश्वर के सारे हथियार, हाँ पढ़ लड़की, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कह रहे हैं कि खड़े रह सको, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कहता है और कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखना, जब तक आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होगी तब तक कह रहा है कि आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। शैतान बड़े तरीके से हमले करता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है, रोज किसी न किसी को फाड़ खाने की कोशिश करता है। क्योंकि लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से, मतलब कि आज हमारा युद्ध जो है मांस और लहू इंसान से नहीं है। कह रहा है कि आज उन शक्तियों से है जो आसमान में काम करती हैं। इसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरी सास ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मेरे डैडी ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मैं अब डैडी के साथ नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर पास्टर ने गुस्सा कर दिया, मैं अब पास्टर के साथ नहीं रहूंगा, मेरे माँ बाप ने मुझे बुरा भला कह दिया, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, बहू कहती है मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है ये शैतानी लड़ाई है। शैतान जो है हमेशा जब लड़ता है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है। याद रखना, कह रहा है कि जब परमेश्वर भी चमत्कार करता है तो वो भी इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है
हैं वो इंसान से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। बहुत सारे लोगों के दुखों का अंत जब तक नहीं होगा जब तक वो इंसान से प्रेम करना नहीं सीखेगा, ये याद रखना है। लेकिन कह रहा है कि बहुत बार कहता है कि बहुत सारी चीजों में कह रहा है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वो रोते रहते हैं, दुखों का अंत नहीं हो रहा, पता नहीं पास्टर जी कब हमारा अंत होगा, कब दुखों का अंत होगा, कब हमारी समस्या खत्म होगी, लोगों के क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक बार बहुत साल पहले 2012 के अंदर एक लेडीज मेरे चर्च में आई और आकर कहने लगी, एक लेडी आकर कहने लगी, पापा मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरा पति शराब पीने लगा, अब मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी और मैं अब नहीं रहूंगी। उसके माँ बाप परेशान हो गए और वो लेकर आए और वो कहने लगे कि हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हमने पहली बेटी की शादी किया वो भी अपने घर पे बैठी है, दूसरी बेटी की शादी किया वो भी घर पे बैठी है, कह रहे कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा बेटे कि ये आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है, कहते हैं आपको हारना नहीं है, शैतान चाहता है कि आप हार जाएं और आपको कह रहा है कि मसीहत से दूर कर दे। लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि आपको पता है कि वो मसीह में, वो फैमिली मसीह में जिससे आपने शादी किया, लेकिन उसके बाद वो शराब पीने लगी, उसके बाद वो कह रहा लड़ाई झगड़ा करने लगे। लेकिन बहुत बार कहता है कि आप रो रो कर प्रेयर करते हैं लेकिन परमेश्वर फिर भी आपकी अगर नहीं सुन रहा तो कारण क्या है। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आपने एक नफरत पाल ली है इंसान से, आपने कह दिया कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटे ये हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, इंसान से नहीं है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है जो आपके विश्वास को इस्तेमाल कर रही है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है और उसको इस्तेमाल कर रही है, आपके पति को इस्तेमाल कर रही है शराब पीने के लिए कि ताकि आप टूट जाएं और आप निराश हो जाएं और प्रभु को छोड़ दें। लेकिन उसको मैंने एक तरीका बताया, मैंने कहा प्रेयर करने के 2 स्टेप बताए मैंने उसको। और अगर आज आप सीखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं अगले संडे जब आप चर्च आएंगे, संडे मैं कह रहा हूं आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वीरवार के दिन हम इसलिए आपको टीचिंग देते हैं कि ताकि आप प्रार्थना में आप सीखें, अपनी डायरी पे नोट करें और अपनी समस्याओं का घर बैठकर उन दुखों का अंत कर दें यीशु मसीह के नाम में। तो आपको अंत करने वाला बनना है, उनके दुखों का अंत करने वाला बनना है, दुखों में जाने वाला नहीं बनना। मैंने उसको 2 तरीके बताए। मैंने कहा कि प्रेयर बहुत कर ली रोने वाली तूने, रोई जा रोई जा। कुछ लोग रोते रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय रो रहते हैं, परमेश्वर देखो ये मेरे साथ क्या हो गया, परमेश्वर देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको भिखारी वाली प्रेयर नहीं सिखाता, परमेश्वर आपको अधिकार वाली प्रेयर भी सिखाता है। अगर आप रोने वाली प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक दिन आपका दिल था आपने हल्का कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है। उस वचन में लिखा उसने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो इसी समय आपको अधिकार है, आपको विश्वास से शैतान को घुड़कना है। आपको कहना है कि ऐसी समय के भाग जा, घर में झगड़ा कराने वाली आत्मा निकल जा। आपको कहना है कि भाग जा, शराब पिलाने वाली आत्मा निकल जा। आपको कहना है भाग जा, मेरे घर से अपमान कराने वाली आत्मा निकल जा। आपको कहना है भाग जा, मेरे घर में से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से वो आत्मा निकल जा जो परेशान करने वाली आत्मा है। तो इसी समय वो निकलेगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डांट तो देते हैं लेकिन उसको कवर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जब आपने साफ कर दिया कटोरा, आपने कोई बर्तन साफ कर दिया, दूध का पतीला, लेकिन उसको नहीं ढका तो वो गंदा हो जाएगा। इसलिए गिनती की किताब में लिखा, कह रहे खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो तो वो बेकार है। तो बहुत बार हम प्रार्थना कर देते हैं, आज पास्टर लोग भी, बहुत सारे लोग मतलब विश्वासी लोग भी जो नए नए प्रचार करते हैं, नए नए दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो वो उसी समय कहते हैं चल निकल जा, और वो निकल जाती हैं। हो सकता है कि वो निकल जाती हो, लेकिन निकलने के बाद उसके ऊपर ढकना नहीं लगाते। वो यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाएं कि ताकि वो दोबारा ना आए। कमांड करें कि निकल जा, लेकिन आदेश भी दें कि अब तू दोबारा नहीं आ सकती। तो उसी समय कह रहे कि जब उसने कहा कि निकल जा, और बार बार मैंने कहा दूसरा स्टेप आपको करना है। अगर आप उसको नहीं डांटते, कह रहे कि आप ठीक है आप प्रार्थना करते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कुत्ते गली में घूम रहे होते हैं, आप उनको रोज बोलते हैं कुत्ते जी हम आपसे विनती करते हैं आप चले जाओ, क्या आप कुत्ता जाएगा? क्यों पास्टर ऋतु जाएगा कुत्ता? तो उसी समय कह रहे कि भाई ऐसे विनती कर रहे हैं कि हाँ जी चले जाओ चले जाओ, वो जाता नहीं है। कई बार इंसान को भी समझाते हैं भाई साहब मान जाओ, लेकिन मानता नहीं है। लेकिन कई बार जो है कि कुत्ते को डंडा मारना पड़ता है, और वो ढीठ जो कुत्ता होता है उसको डंडा जब लगता है ना तो उसके बाद वो सुधर जाता है, और उसके बाद कहता है कि वो अपनी हरकतें छोड़ देता है, वो उस गली में जाना छोड़ देता है, वो भों करना छोड़ देता है। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है कि आपके लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि आप निराश हो जाएं, आप प्रॉब्लम में चले जाएं। मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो लाठी है, आप उसी समय डांटो और वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप डांटो, और उसी समय जब आपने डांटा और वो खत्म हो गया, निकल जा कि मेरे घर से झगड़ा कराने वाली, बैर कराने वाली, ईर्ष्या कराने वाली, मेरे पति के अंदर से कहते क्रोध
कराने वाली निकल जा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये नहीं कह देना कि उसके अंदर से निकल जा। अगर आपने उसके सामने कह दिया वो और भड़क जाएगा। आप ये प्रेयर जो है आपने अकेले में करनी है, ये नहीं करनी कि आप मेरी सास के अंदर से निकल जा, मेरी बहू के अंदर से निकल जा। अगर आपने सामने कर दी तो वो लड़ाई बाहर तो नहीं हो ही रही है, घर में भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको उसी समय साइड में बैठकर, आपको उसी समय आपने जाकर एकांत में, यीशु मसीह हमेशा जब प्रार्थना करने जाता एकांत में जाता था। जब वो डांटने जाता है शैतान को तो एकांत में जाता था। तो इसी समय आपको एकांत में जाना है। आपने ढूंढना है कहां है आपका एकांत, कहां है आपका कोना, कहां है आपका कमरा, कहां है आपकी वो छत, कहां है आपका ग्राउंड, और उसी समय डांटना है, उसको डांट लगाना। और उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है कि मैं घोषणा करना, उसके बाद कि आपने हराना है शैतान को। कि कुत्ता चला गया लेकिन उसको आपने कहना है, आपने कन्फेस करना है कि अब कुत्ता नहीं आएगा, लेकिन कुत्ता फिर आ जाता है, कुत्ता ढीठ होता है। लेकिन आपको कन्फेस करना है, आपको घोषणा करना है, क्लेम करना है, और इस समय कहना है कि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं निराश नहीं होंगी, मैं इस घर में बसूंगी, मेरा घराना शांति को देखेगा, मेरा पति शराब नहीं पिएगा, मेरे घर में अब कोई झगड़ा नहीं होगा, मैं प्रेम से बोलूंगी, मेरा परिवार प्रेम से रहेगा। 21 दिन में मैंने उसको कहा कि तुझे ये काम करना है। पहला स्टेप उस शैतान को डांटना। कहता है अगर तूने प्रेयर कर ली रोने वाली तो उसी समय, और उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने उसको डांटना, और तीसरे स्टेप में घोषणा करना। कहता है अगर आपने ये करना सीख लिया, मैंने कहा तेरे जीवन में आशीष आ जाएगी। और उसी समय जब उसने ऐसा किया, 21 दिन के बाद आके कहने लगी, पास्टर जी आपका धन्यवाद हो, आज मेरा पति भी मेरे साथ है, मेरी सास भी मेरे साथ आई है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। आप शैतान के सामने ना हारें। यहां पर लिखा 6:11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हो सकता है आपकी नौकरी ना रही हो, लेकिन आप इसी पॉइंट से, इसी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में कोई कर्जा ना उतर रहा हो, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप डांट सकते हैं शैतान को, चल निकल भाग, मैं इस साल कर्जे में नहीं रहूंगा, और घोषणा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं घोषणा करें कि मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो मेरे पास, जब मैं सेवकाई में 1 रुपया नहीं था, मैं बोलता हूं मैं अरबपति हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो अरबपति हूं, अरबपति हूं, अरबपति हूं। मैं से बोल रहा था, एक ने ठाके मेरी कंप्लेंट डाल दी, कहता है जी अरबपति है, तो इनकम टैक्स वाले आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब शैतान चिढ़ा हुआ था, तो इसका मतलब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी प्रेयर सुनी गई है। हो सकता था मैं निराश हो जाता और मैं कहता कि परमेश्वर ये क्या, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो घोषणा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ये क्या कि मेरे साथ क्या हो गया। ये लोग मजाक उड़ा सकते हैं आपका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, परमेश्वर नहीं उड़ा सकता। यायर जब कह रहा है कि लड़की मर गई, तो उस समय यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। लोग मजाक उड़ा रहे थे, करे इसे, करे दिखता नहीं है, करे इसकी लड़की मर गई है। कहता है कि और डॉक्टर में कहता ने जवाब दे दिया कि लड़की बच नहीं सकती, खत्म हो गई है, मर गई है, इसको मुर्दे में और सोए में फर्क नजर नहीं आता। तो उसी समय यीशु मसीह ने और उसी समय कहा कि मुझे मुर्दे में सोए में फर्क नजर नहीं आता, मेरे लिए तो मरा हुआ और सोया भी एक समान है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा कि आज, कहता है कि ये मरी नहीं हुई, ये तो जिंदा है, ये तो अभी इसी समय सो रही है। और उसी समय उसने कहा तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो। मतलब यीशु मसीह के अंदर प्रेयर थी, वो प्रेयर अपने घर पर करके आता था, चर्च में नहीं करता था। वो प्रेयर आपके लिए, अपने लिए। वो कह रहा है कि वो चर्च में सिर्फ क्लेम करता था, घोषणा ही करता था, चल जा बेटा तू चंगा हो गया, चल जा मैंने तेरे सिर पे हाथ रखा, जा हो गया काम। मतलब विश्वास की बातें करता था। आपको विश्वास की बातें करना है, लेकिन आपके अंदर कहता है ये 6 पॉइंट होने चाहिए। लिख सकते हैं आप, स्क्रीन पर देखें, ये 6 पॉइंट आपके काम आएंगे। कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है यीशु को पकड़ के रखना है। ये 6:11 से जब आप 18 में पढ़ेंगे तो क्लियर बोलता है, यहां पर बाइबल बोलती है। मैं इसको दिखाता हूं, पहले इसको पूरा पढ़ता हूं। हाँ पढ़ें जरा इसको पूरा। हाँ 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 तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर करें 6:13 में, कह रहा है कि बुरे दिन में तुम सामना कर सको, बुरे समय में तुम सामना कर सको। ये समय जो परमेश्वर ने क्यों टीचिंग दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बुरा टाइम आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्जे का बुरे का टाइम, बीमारी का बुरे का टाइम, समस्या का बुरे का टाइम आता है। लेकिन परमेश्वर इस चीज को सिखा रहे थे कि आप लोगों को ये सीखना है। कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर
कर सको। पहले पॉइंट में भी 11 में भी वो कह रहा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, कहता है कि ताकि तुम शैतान की युक्ति से सावधान रहो, उनके सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कह रहा है कि अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, अगर आपको प्रेयर करना नहीं आता, अगर आपको पवित्रताई में चलना नहीं आता, कह रहा है कि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब कह रहा है कि इस बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, फिर मैं 6 पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि आपको करना क्या। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि आप यीशु को पकड़ के रखें। आपके हालात कमजोर हैं, आपको निराशा आ रही है, आपको बीमारी आ रही है, आपको कर्जा आ रहा है, लेकिन आपको कन्फेस करते रहना कि मैं क्लेम करते रहना मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में पलट कर आते हैं। अंधा भिखारी बैठा था और उसी समय यीशु मसीह उसके लिए पलट कर आए। हो सकता था अंधा भिखारी अपनी सिचुएशन में भाग जाता वहां से, लेकिन उसी समय लोग उसके ऊपर निराशा डाल रहे हैं। अरे क्या यीशु मसीह तो चला गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं। और उसी समय उसने कहा जान दे, पर मैंने पकड़ लिया यीशु मसीह को, जान लिया, मैं बैठा रहूंगा। हो सकता है आपके हालात बेकार हो, सिचुएशन खराब हो, कोई आपके सामने हल ना निकल रहा हो, लेकिन इस समय आपका दिमाग कह रहा हो कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में परमेश्वर ये देख रहे होते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरे बारे में क्या कहेगा और क्या करेगा, और ये प्लेस को छोड़ देगा या क्या होगा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस प्लेस को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ लोग बने रहते हैं और वो अंधे की तरह रोशनी पाकर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस चैनल से माध्यम से कि अगर जो लोग प्रभु में बने हुए हैं, जो इस चैनल में बने हुए हैं, परमेश्वर वो रोशनी को पाकर जाएंगे, एक बड़ी टेस्टमनी को लेकर जाएंगे। यहाँ दूसरा पॉइंट कह रहा है पवित्रताई में चलें। कहता है कि हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, शैतान उस व्यक्ति के साथ जंग नहीं लड़ता जो पवित्रताई में चलता है। याद रखना, पवित्रताई में चलेगा। हथियार कह रहा है कि उसको मालूम है कि जिसको मालूम है कि इसके पास हथियार है पवित्रताई का, ये आपका हथियार है। जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया उसने पहला हथियार ले लिया, दूसरा हथियार ले लिया, तीसरा सुसमाचार सुनाने का। उसने कहा अपने पांव में सुसमाचार के मेल के जूते पहन लो। कहता कि मेल मिलाप के जूते पहन लो। अगर आप प्रेम करते हैं, आप मेल मिलाप करते हैं, आप बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं, किसी गरीब की मदद करने जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर मेल मिलाप है। ये नहीं कि आप गए प्रधानमंत्री को मिलने गए, राष्ट्रपति को मिलने गए, आप एमएलए को मिलने गए, आप मिनिस्टर को मिलने गए, किसान को मिलने गए, आप इसको मिलने गए, आप अच्छे अफसर को मिलने गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो नहीं कह रहा हूं मैं। परमेश्वर कहता है जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, परेशानी में, निराश हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, पापी हैं, परमेश्वर आप उनको आपको उनके पास भेजना चाहता है कि आप जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाएं। आप उनसे कहता है कि मेल करें, ऐसे लोगों से मेल करें। यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी औरतें आके बैठती थी और लोग बोलते थे, कहते ये देखो क्या कर रहा है, व्यभिचार औरतें इसको दिखती नहीं है, क्या कर रहा है, ये फिल्म एक्टर हैं, ये तो बड़ा धंधा करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन क्या करते हैं। जब मैंने पिछले साल फिल्म एक्टर बुलाए तो लोग बोलने लगे, करे देखो जी क्या हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता उनके जीवन बदल रहे हैं। हालेलुया। बदलने वाला इंसान नहीं है, बदलने वाला परमेश्वर है। अंदर ही अंदर परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है। क्या पता किसका जीवन कब बदल जाए। हमारा काम है रोशनी डालना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सुसमाचार सुनाएं। कहता है ऐसे व्यक्ति ने हथियार कहता है कि फेंके नहीं है, उठा रखे हैं। शैतान को मालूम है, कहता है इसके हाथ में डंडा है और पिटूंगा बेटे अगर मैं इसके खिलाफ चलूंगा। तो पवित्र आत्मा ये चीजें देखता है। कहता है यीशु को पकड़ के रखे, पवित्रताई में चलें, सुसमाचार सुनाएं। कहता है जब आप कर रहे हैं विश्वास की चाल चलें, विश्वास की चाल। जब प्रचार करते हैं तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर ही बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो पाप में, गुनाह में होगा या जिंदगी खराब हो रही होगी, जिसके जीवन में जैसा होगा वो सोचेगा कि शायद मेरे जीवन से बात हो रही है। मैं कह रहा हूं अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन से बात हो रही है, मेरे लिए परमेश्वर का दास बोल रहा है, तो आज ही आपका उद्धार होने वाला है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है, विश्वास की चाल चलें। कह रहा उद्धार के शैतान चीजों को देखता है। यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहा। अय्यूब उसके पास हथियार था, उससे डरा। पवित्रताई में चल रहा है अय्यूब, हथियार था। सुसमाचार सुना रहा, कुर्डी पर बैठकर भी कह रहा है, छल्ले फोड़ते हुए भी अपनी पत्नी को कह रहा है परमेश्वर को नहीं छोड़ना, तेरे को छोड़ सकता हूं। विश्वास की चाल चल रहा है, दोस्त आ रहे हैं उसके, लेकिन उस समय वो कह रहा है अरे भाई कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे को माफ कर देगा, कोई बात नहीं। उसके दोस्त कह रहे अरे परमेश्वर के खिलाफ हो गया तू, परमेश्वर तेरे से नाराज हो गया, लेकिन वो विश्वास करके बैठा है यीशु मसीह मुझे एक दिन माफ करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे माफ करेगा। उद्धार का वचन, मैं कह रहा हूं उद्धार का टोप, यहां पर दीप लिखा है लेकिन टोप कहता है आपके पास है, मुकुट है। मैं कह रहा हूं वो टोप है, वो सुरक्षा का कवच है। कह रहा है योद्धा जाता है, जब राजा महाराजा जब लड़ने के लिए जाते थे उनके सैनिक के हाथ में सामने कह रहा है कि एक सुरक्षा का कवच होता था, एक तलवार होती थी और सिर पर एक हेलमेट होता था कि ताकि कोई सिर पे मारे तो उसी समय उसको लगे ना और उसका सिर बच जाए, और अगर कोई करे तो वार करे सामने, ऐसे वार, ऐसे देखो मैं तलवार चला रहा हूं लेकिन आप सामने हाथ कर रहे हैं, ऐसे बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी बचता जा रहा है, इधर लेफ्ट राइट बच रहा है। तो आप जब तक पॉइंट दिखा, और आप जब तक वचन को नहीं चलाएंगे
तो आप कह रहे हैं शैतान के हथियार से नहीं बच सकते जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं वचन बोल रहा हूं तो उसके घुसून लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेयर कर रहा हूं तो उसके घुसून लग रहा है। जो बुराई करता है उसके घुसून लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो ईर्ष्या करता है उसके घुसून लग रहा है। मतलब वो आत्माएं हैं, कोई इंसान नहीं है। मतलब कि वो इंसान नहीं बुराई करता, शैतान बुराई करा रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि आपको इस समय कोई प्रॉब्लम में डाल रहा है, कोई समस्या में डाल रहा है, कर्जे में डाल रहा है। लेकिन कह रहा है कि वो कह रहा है आप अपनी सुरक्षा का कवच, आप वचन का कवच, आप कह रहे हैं जो है प्रार्थना का कवच आपके पास है। परमेश्वर ने वो बाइबल दिया हुआ है। जब हम चलते हैं तो बाइबल हाथ में लेकर चलते हैं। तो इसी समय आपने देखा बहुत सारे पादरी बाइबल हाथ में लेकर क्यों चलते हैं, लोगों को नहीं पता। पादरी हाथ में लेकर चलते हैं और इसी समय जब वो कर रहे होते हैं तो परमेश्वर का वचन उन्हें बचा रहा होता है इधर उधर। एक लड़का था और जब वो सेवक बना तो एक दिन वो अफ्रीका में सेवा करने के लिए जा रहा था। तो उसी समय रास्ते में कुछ डाकू मिले और उसी समय वो छीन छून के पूरी कार को लूट लाट के जा रहे थे। तो रास्ते में और उसको गोली मारकर चले गए और उसी समय जब उसको गोली लगी तो उसको आवाज सुनते ही वो बेहोश हो गया। पास्टर उसने कहा यार गोली लगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा क्या, कहते वो बच गया। उसने अपना जैकेट खोला तो वो देखा, बाइबल खोल के देखी तो बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई। तो उसी समय उसको समझ में आ गया कि अगर ये कवच मेरे साथ ना होता, अगर ये सुरक्षा का कवच मेरे साथ ना होता, ये हथियार मेरे साथ ना होता तो मैं मर जाता। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।